हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का समय करने में बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में। और वेन डायग्राम के साथ साथ जो समुच्चयों पर यानी सेट्स पर जो भी हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, जैसे यूनियन एंड इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है उसके बारे में भी हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वेन डायग्राम क्या है कि ये जो सेट्स हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम है वेन डायग्राम। ठीक है, जैसे मैथमेटिशियन वेन ने दिया था, जैसे उन्हीं के नाम पर ये वेन डायग्राम दिए गए। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है A = 1 2 3 4 5 है, और सेट B 6 7 8 9 है। ठीक है, जो कि आपको मालूम है इसका यूनिवर्सल सेट अगर लिया जाए, यूनिवर्सल सेट इसका हो सकता है 1 2 3 10 तक हो सकता है। ठीक है, या यूनिवर्सल सेट इसका नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये जो बनेगा ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये जो आयताकार भाग में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसमें पूरे की पूरी संख्याएं भरी हुई हैं। ठीक है, अगर यूनिवर्सल सेट इसको ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें इसके अंतर्गत जो सेट्स होंगे, सेट को हम लोग गोले के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये सेट ए है तो इसमें 1 2 3 4 5 ये वगैरह देंगे, और सेट बी में 6 7 8 9, और चूंकि एक वैल्यू यूनिवर्सल सेट में 10 है तो 10 जब बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका क्या कहलाएगा, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। इन सेट्स का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, अभी हम लोग और सारी चीजें वेन डायग्राम के रूप में देखेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे वेन डायग्राम को हम लोग और ज्यादा सा समझेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई इनमें कह सकते हैं कि सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो जो एक ऑपरेशन है वो है, पहला ऑपरेशन जो है वो ये है कि समुच्चयों का सम्मिलन, जिसे हम लोग कहेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में बात करने वाले। देखिए, जो यूनियन ऑफ सेट्स है कि नहीं, दो, तो अगर हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और सेट बी है जिसमें 3 4 5 एलिमेंट हैं, तो ए यूनियन बी में जो है एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5। किसी भी एलिमेंट को देखिए तीन दोनों में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के अवयव, तो कुल मिलाकर के सेट ए यूनियन बी का जो डिफिनीशन हो जाएगा, ये सीधे सीधे कह सकते हैं x such that x belongs to A और x belongs to B। यानी कोई भी ऐसा इसमें एलिमेंट आएंगे वो या तो x पे बिलोंग करेगा या तो B से बिलोंग करेगा। ठीक है, x से बिलोंग करे या सेट A से बिलोंग करे या सेट B से बिलोंग करे, उन सभी को इसमें क्या कर देना है, लिख देना है। वही आपका क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। जैसे कि और हमारे पास मान लीजिए सेट दिया हुआ है A = मान लीजिए दिया हुआ है 1, या चलो मान लीजिए दिया है A B C D, और सेट B में दिया हुआ है E F G H। तो अगर हम A यूनियन B निकालना चाहें तो सीधे A B C D E F G H दोनों के सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख देंगे। बस ध्यान रखेंगे किसी को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है इसके तुरंत बाद अब हम समुच्चयों का, अच्छा एक चीज और, समुच्चयों के जो सेट है, इसे आप आपने ध्यान दिया हो पता नहीं, हमने यहाँ पे नोटेशन यूज किया यूनियन के लिए यू। ठीक है, तो ये जो नोटेशन है
ए यूनियन, इसका मतलब है कि भाई ए यूनियन बी, या इसको पढ़ सकते हैं ए सम्मिलन, इस तरह से इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये नोटेशन। ठीक है, अब सम्मिलन के बाद जो है इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा इसका हम लोग वो भी देख लेते हैं, वेन डायग्राम भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका वेन डायग्राम भी देख लेते हैं। तो भाई ए में हमारे पास सेट दिया हुआ है 1 2 3 और बी में दिया हुआ है 3 4 5। इसका वेन डायग्राम अगर बनाएं, ये यूनिवर्सल सेट है, ए में 1 2 और 3 और बी में देखिए 3 दोनों में है, तो ये 4 और 5, इस तरह से इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, यूनियन का। तो ये पूरा पूरा भाग जो है वो सेट ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हाँ, कुछ इसके जो प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेते हैं कि जो है सम्मिलन की संक्रिया की जो प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुणधर्म हैं, उनको भी यहाँ से देखते चलें, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी ये है कि भाई ये क्रम विनिमय होता है, यानी कि क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, ए यूनियन बी निकालिए चाहे बी यूनियन ए निकालिए, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद ये एसोसिएटिव भी होता है, ए यूनियन बी निकाल लिया पहले, फिर उसका यूनियन सी के साथ निकाल लिया, या ए यूनियन बी और सी का यूनियन पहले निकाल लिया और फिर उसमें ए का यूनियन ऐड कर दिया, ये सब बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये साहचर्य भी होगा। तीसरी चीज है कि अगर ए के साथ यूनियन अगर आप फाई का लेंगे तो आपको ए ही मिलेगा। ठीक है, तो जो है फाई क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। आई क्या है, इसका तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव फाई। ठीक है, और उसके बाद अगर ए का यूनियन ए से लेंगे तभी आपको ए मिलेगा। तो ए, इसे हम लोग कहते हैं वर्गसम नियम। क्या कहते हैं, वर्गसम नियम। और साथ ही अगर इंटरसेक्शन यूनियन के साथ लेंगे इसका तो आपको यू ही मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग यू का नियम कहते हैं या यूनिवर्सल सेट का नियम कहते हैं। ठीक है, ये 4 चीजें हैं, 4-5 चीजें हैं, इनको आप याद रखिए कि किसी भी सेट का यूनियन फाई के साथ लेते हैं वही सेट मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं समुच्चयों का सार्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, समुच्चयों का सार्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए भाई, इंटरसेक्शन के लिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, या इसको हम लोग पढ़ सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग पढ़ सकते हैं ए सार्वनिष्ठ। देखिए, जैसा निष्पष्ट इसका कहते हैं कि नाम से स्पष्ट है, सार्वनिष्ठ है ना, यानी कि इसमें वही अवयव आएंगे जो दोनों सेट्स में होंगे। तो इसका सीधे सीधे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का जो डेफिनेशन हो जाएगा, x such that x belongs to A and x belongs to B। देखिए, बेसिक डिफरेंस समझिए आप। जब आपने सम्मिलन पढ़ा, यूनियन पढ़ा, तो वहां पे यहाँ क्या लगा था, और लगा था, चाहे ए से बिलोंग करे चाहे बी से बिलोंग करे, दोनों को लिखना था। पर यहाँ पे क्या एंड लगा है, ऐसे अवयव ही इसमें लिखे जाएंगे, ऐसे एलिमेंट ही इसमें लिखे जाएंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो। जैसे वही सेट ले लेते हैं, 1 2 3 है यहाँ पे, और बी में जो है था 3 4 5। तो इसका अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालें, वही जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है, 3 है। अब इसका हम लोग जो है वेन डायग्राम भी देख लेते हैं।
1 2 3 और ये 4 5। तो ये भाग जो है, ये जो कॉमन भाग है, यही क्या कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। ठीक है, अब इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, पहला तो वही है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे या बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, दोनों बराबर होंगे, यानी ये क्या है, क्रम विनिमेय है। क्या है ये, क्रम विनिमेय है। दूसरा कि अगर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकाला जाए फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकाला जाए, तो ये भी वही चीज है, ये भी क्या आ जाएगा, साहचर्य हो जाएगा, यानी कि ये चीज आप करेंगे बराबर होगा। इस नियम को कहते हैं साहचर्य, भाई कॉम्पिटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, ये हो गया। अब फाई का किसी के साथ इंटरसेक्शन अगर आप लेते हैं तो फाई आएगा, या ए के साथ फाई का इंटरसेक्शन लेते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा। ठीक है, और ए का ए से लेंगे, यूनियन भी देखिए ए आया था और ये भी ए आएगा, इसी को वर्ग सम नियम वहां पे कहा गया था। और साथ ही साथ अब यूनियन का या इंटरसेक्शन का यूनियन पर वितरण, यानी कि अगर आपके सामने दिया हो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसका सीधे से मतलब हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन पे क्या हो जा रहा है, ऑपरेट हो जा रहा है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब एक चीज और समझ लेते हैं, डिफरेंस है ना, समुच्चयों का अंतर समझ लेते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको थोड़ा ध्यान समझिए भाई, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए समुच्चयों का जो अंतर होगा वो सीधे सीधे क्या होगा, इसे हम लोग समुच्चयों के अंतर को a माइनस बी द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और इसका मतलब ये है कि a माइनस बी का मतलब है यक्स दैट यक्स बिलोंग्स टू a और यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू b। यानी कि अगर हम a माइनस बी लिखते हैं तो a माइनस बी का मतलब सीधे हो जाएगा कि a के उन अवयवों का समुच्चय, ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं है, यानी कि उन अवयवों को निकाल देंगे जो बी में है। और इसी प्रकार से बी माइनस ए कहेंगे तो बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है। ठीक है, यानी कि बी में से ए के अवयव को निकाल के बाहर कर देना। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए कि हमारे पास अगर एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 है और एक सेट बी है जिसमें 3 4 5 है, वही सेट हम ले गए हैं फिर से 3 4 5। तो देखिए a माइनस बी बराबर क्या होगा, a के अवयव वही लिखेंगे जो b में नहीं है, सीधे क्या क्या लिखेंगे 1 2 आ जाएगा, 3 को नहीं लेंगे तो 3 यहाँ पे है। और अगर यहाँ पे b माइनस ए निकालना हो तो a के उन b के उन अवयव का समुच्चय जो a में है, जो a में नहीं है, तो 4 5 आएगा, 3 को नहीं तो 3 a में भी है। ठीक है, एकदम स्पष्ट रूप से आप इसको समझ लीजिए, एकदम आसान है,
ए माइनस बी का मतलब ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं है। तो ए के केवल उन्हीं को लिखेंगे जो बी में नहीं है, जो बी में है उसको नहीं लिखेंगे। बी माइनस ए का मतलब बी के उन अवयव समुच्चय जो ए में नहीं है। तो 4 5 ए में नहीं है तो इसको लिखेंगे, 3 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका भी वेन डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो अगर ए माइनस बी लिखना है हमें, तो ए माइनस बी में क्या होगा, बी का वो भाग निकाल देंगे जो ए का वो भाग निकाल देंगे जो बी में है। तो ये आपका ए माइनस बी दर्शाएगा। इसी तरह से ये ए और बी है, तो केवल बी का ही पार्ट वो रखेंगे जो ए में नहीं है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, या एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि ए माइनस बी बराबर क्या होगा, वो होगा ए में से उन अवयवों को निकालना, ए में से उन अवयवों को निकालना जो कि क्या है, बी में, जो कि इंटरसेक्शन है, जो इंटरसेक्शन दोनों में है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। चलिए इसके बाद चलिए एक्सरसाइज चलते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं 1.4। एक्सरसाइज 1.4 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए, यानी यूनियन ज्ञात करना है। पहले में देखिए यक्स दिया हुआ है आपको 1 3 5 और सेट वाई दिया हुआ है आपको 1 2 3। ठीक है, तो हमें निकालना है एक्स यूनियन वाई। तो एक्स यूनियन वाई में क्या होगा, 1 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया। फिर यहाँ से देखिए 1 लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा तो उसको लिख लिया, 3 पहले से लिखा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स यूनियन वाई। इसी तरह से सेकंड नंबर आप कर लेंगे। थर्ड नंबर देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए थर्ड में कह रहा है ए में जो अवयव हैं यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और साथ में क्या है, 3 का गुणज है। ठीक है, और जो सेट बी है यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स जो है संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब है कि ए में क्या है, प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। ठीक है, यक्स में ए में कौन कौन संख्या आएगा, ए जो है प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 का गुणज 3 6 9 12 एंड सो ऑन। और इसमें क्या आएगा, यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 यहाँ तक। अब इसका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी। इसका यूनियन बी क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 9 12 एंड सो ऑन। इसके यूनियन में यही चीज आ जाएगी।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें देखिए ए दिया हुआ है यक्स यक्स एक प्राकृत संख्या और यक्स जो है 1 से बड़ा है और 6 के बराबर है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 से लेकर 6 तक की संख्या सेट ए में आ जाएगी और सेट बी में यक्स यक्स एक प्राकृत संख्या है और जो है संख्या 6 से बड़ी और 10 से छोटी है। तो 6 से बड़ी यानी 7, 8, 9, ठीक है, 10 से छोटा भी लेना है। तो इन दोनों का यूनियन आपको निकाल लेना है। 5वें में ए जो है 1 2 3 दिया और बी 5 दिया है, तो सीधे 1 2 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ए बी दिया हुआ है और आपको बताना है कि क्या ए सबसेट बी है। तो ए सबसेट बी, ए में देखिए केवल 2 अवयव हैं ए और बी में जो है ए बी सी है। तो ए सबसेट बी एकदम सही है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में हैं और ए यूनियन बी याद करना, तो ए यूनियन बी ए बी सी होगा। फिर जो है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा। अगर ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी का मान बी होगा। आपने ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 2 में ही देख लिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ए है ए बी और बी है ए बी सी। तो यहाँ पे ए सबसेट बी है, स्पष्ट रूप से है। क्यों? क्योंकि ए के सभी अवयव बी में हैं, इसलिए ए सबसेट बी है। अब उसके बाद ए यूनियन बी निकाल लें। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी जो है ए बी सी होगा और जो किसके बराबर बी के है। और क्वेश्चन नंबर 3 का भी यही आंसर है। यहाँ पे दिया ए सबसेट बी दिया हुआ है तो आपसे पूछा है कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा, ठीक है। ये आपने ऊपर देख लिया एग्जाम्पल में। और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है यहाँ पे ए बी सी बहुत सारे ए बी सी और डी 4 सेट दिए हुए हैं और इसमें आपको तमाम यूनियन ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम 5वां क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें ए बी और डी का काम है। देखिए ए बराबर आपको दिया है 1 2 3 4 और बी बराबर जो आपको दिया है 3 4 5 6 और जो है डी बराबर आपको दिया हुआ है 7 8 9 एंड 10। तो आपको 5वें क्वेश्चन में इसके निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले आप ए यूनियन बी निकाल लीजिए, फिर इसका यूनियन सी के साथ निकाल लीजिए। तो वही ए यूनियन बी क्या आएगा, ए और बी का यूनियन। पहले 1 2 3 4 लिख दिया, फिर 3 4 यहाँ पे ही है, 5 और 6 लिख दिया, फिर इसका यूनियन सी के साथ यानी 7 8 9 10 के साथ, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 इसका पूरा लिख लिया और फिर इसके बाद इसको भी लिखेंगे 7 8 9 10। ये पूरा हो गया आपका ए यूनियन जो है ए यूनियन बी यूनियन डी, डी करना था यहाँ पे, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन डी, डी है, ठीक है। ये 6 नंबर समझ लीजिए इसको, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन डी, इस तरह से सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, इस हिसाब से आप इसको करिएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 में जो है क्रम संख्या 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सार्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, यानी कि इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, ठीक है। इंटरसेक्शन वही है जो दोनों सेट में अवेलेबल है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं इंटरसेक्शन का। अब 5 में जो पहला हो जाएगा, यक्स आपको दिया है 1 3 5 और जो सेट वाई दिया गया है
1 2 3, तो आपको निकालना है यक्स इंटरसेक्शन वाई। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि 1 और 3 दोनों में है, तो 1 और 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में पहले आपको दिया हुआ है ए बी सी और डी का मान दिया हुआ है। ए का मान है 3 5 7 9 और 11, और जो सेट बी का मान है वो 7 9 11 और 13, और सी का जो मान है 11 13 और 15, और जो डी का मान है 15 और 17। अब पहले क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी याद कीजिए। तो ए में क्या है 3 5 7 9 और 11, और इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है यानी कि 7 9 11 और 13। देख लो भैया क्या कॉमन दोनों में, 3 दोनों में है, नहीं है, 5 नहीं है, 7 है तो 7 लिख लो, 9 है लिख लो, 11 वो भी है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें एक हम और आपको बता दे रहे हैं। इसमें चलिए हम लोग देख लेते हैं थर्ड नंबर, इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, 6 का थर्ड पार्ट। देखो ये जो क्वेश्चन छूटते जा रहे हैं उन्हें आपको स्वयं से ही करना है ना। इसका हम लोग थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले इसमें किसी दो का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, है ना। चलो ए इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लेंगे, फिर इंटरसेक्शन डी के साथ ले लेंगे। तो ए और सी का इंटरसेक्शन भैया, ए और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इस डायरेक्ट देखो 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, 11 क्या 11 है, तो 11 हो गया इंटरसेक्शन डी के साथ। डी में क्या है 15 और 17, तो क्या कुछ कॉमन है, नहीं है तो 5 है। ठीक है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो 5 है। फिर इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, इसी का 9 पार्ट। इसमें आपको निकालना था ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन जो है बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने पहले में भी निकाला है, क्या आ जाएगा सीधे 7 9 और 11, और इसका इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी, बी और सी को मिला करके। तो बी और सी को मिलाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 9 11 और 13 और 15। ठीक है, अब इसमें 7 9 11 दोनों आ जाएगा, 7 9 और 11 यही दोनों में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो है कौन से युग्म असंयुक्त हैं, तो ये असंयुक्त कौन होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। देखिए भैया असंयुक्त जो है समुच्चय वही कहलाएंगे जिसका इंटरसेक्शन क्या होगा 5 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है कि इसमें इंटरसेक्शन ही निकालना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वें का पहला क्वेश्चन। देखिए पहले में जो आपको सेट दिया है 1 2 3 4 दिया है। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, और जो सेट दूसरा दिया है यक्स और डेट यक्स एक प्राकृत संख्या है, और साथ में यक्स लेस देन 4 लेस देन और इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 4 इक्वल टू लेस देन 6, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यक्स भी है। ठीक है,
तो यक्स जो है 4 और 6 के बीच में है, तो यहाँ पे सीधे आप लिख सकते हैं प्राग संख्या 4 5 6। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना, जो कि 5 के इक्वल नहीं है। अतः ए व बी संयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, ए और बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अगर यहाँ 5 आ जाता तो इसको हम लोग क्या कह देते, असंयुक्त कह देते। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का केवल एक क्वेश्चन देखेंगे, एक पार्ट, a माइनस बी सबने निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। पहले में हमें निकालना है a माइनस बी। ए में कौन कौन से अवयव हैं, ए में 3 6 9 12 15 18 और 21। बी में कौन कौन से है भाई, बी में 4 8, बी में क्या है 4 है 8 है 12 16 और 20। अब a माइनस बी यानी a के उन अवयवों को लिखना है जो b में नहीं है, यानी कि a में से b को घटा देना है। तो 3 को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे भाई, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 6 को लिखेंगे, 9 को भी लिखेंगे, फिर 12 को नहीं लिखेंगे, कहेंगे यहाँ भी 12 है, इससे घट गया। 15 को लिखेंगे, 18 को भी लिखेंगे और 21 को भी लिखेंगे। तो ये आपको है a माइनस बी। ठीक है, यानी a में से b के अवयवों को निकाल बाहर फेंकना, बाकी जो है उसको लिखना। ठीक है, फिर जो है क्वेश्चन नंबर 10 में यही कह रहा है, दो सेट दिए गए हैं, आपको x माइनस वाई निकालना है, y माइनस एक्स निकालना है और x इंटरसेक्शन y निकालना है। इसको आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय और परिमेय संख्याओं के समुच्चय q दिया हुआ है, तो r माइनस क्यू क्या होगा। भाई r जो है दो तरह के समुच्चयों का समुच्चय है। r में क्या क्या है, r में दो तरह के समुच्चय हैं। r में क्या है, एक तो परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्या, ये दो हैं। और q में क्या है, q में परिमेय संख्या। तो जब r माइनस क्यू करेंगे तो इसमें से परिमेय संख्या निकल भागेगा, अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग t कहते हैं। तो r माइनस क्यू बराबर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये 12 है, 13 नहीं 12 है। इसमें कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। इसमें पहला कह रहा है कि जो 2 3 4 5 एक सेट है जिसमें 2 3 4 5 दिए गए हैं और दूसरे सेट में 3 और 6 है, तो ये असंयुक्त है। भाई असंयुक्त नहीं है, क्योंकि 3 इसमें दोनों सेट में है, तो ये असंयुक्त नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए ई आई ओ दूसरे में दिया है, ए ई आई ओ यू, और दूसरे फिर ए बी सी डी दिया है, तो असंयुक्त है, असंयुक्त नहीं है क्योंकि ए दोनों में है। फिर तीसरा जो है 3 2 6 10 14 और 3 7 11 15, ये असंयुक्त है, ये सत्य है। ठीक है, और चौथा जो है जिसमें 2 6 10 2 6 और 10 है और जो है 3 7 और 11 है, कोई भी अवयव एक दूसरे से कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन 5 होगा, इसलिए यह भी जो है क्या होगा, असंयुक्त होगा, सत्य है। ठीक है, तो आज की बात यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में जानेंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, और एक्सरसाइज 1.5 का सोल्यूशन भी हम लोग वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एक बार आप लोगों से पुनः विनती है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लासेज अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें और उन्हें भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। तो इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।